नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, जब कभी कोई शादी फेल हो जाती है तो फिर शादी की दोनों पार्टीज डिवोर्स के लिए सोचती हैं। डिवोर्स दो तरह से हो सकता है। एक तो हस्बैंड वाइफ की आपसी सहमति से, जिसमें दोनों पार्टीज कोर्ट में जॉइंट पिटीशन फाइल करके डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक पार्टी तलाक चाहती है जबकि दूसरी पार्टी तलाक देने से इनकार करती है। तो ऐसी परिस्थिति में डिवोर्स के लिए कानून में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उनमें से किसी एक या अधिक ग्राउंड्स पर तलाक की पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। इसको कंटेस्टेड डिवोर्स भी कहा जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की है तो कोर्ट से आपको तलाक की डिक्री मिल ही जाएगी, क्योंकि जो भी ग्राउंड्स आप कोर्ट में डिवोर्स के लिए लेकर आते हैं उन ग्राउंड्स को प्रूव करना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप अपना ग्राउंड प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आपकी पिटीशन रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए आज हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको किस टाइप से पिटीशन फाइल करनी चाहिए और अपना ग्राउंड प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ताकि आपको डिवोर्स की डिक्री कोर्ट से आसानी से मिल सके। टॉपिक पर बात करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लीगल जानकारियों के वीडियोस रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि तलाक के लिए आप जो भी ग्राउंड्स लेकर आते हैं वो लीगल ग्राउंड होना ज़रूरी है, तभी कोर्ट आपके फेवर में डिक्री जारी कर सकता है, नहीं तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। तलाक के लिए लीगल ग्राउंड्स क्या क्या अवेलेबल हैं इसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर हमारे चैनल पर अलग से एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है जिसका लिंक ऊपर शो हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है। डिवोर्स की पिटीशन किसी स्पेसिफिक ग्राउंड पर ही फाइल करनी चाहिए। जैसे तलाक के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ग्राउंड है क्रुएलिटी, जो शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। फिजिकल क्रुएलिटी में मारपीट करना, गलत व्यवहार करना, अत्यधिक काम करवाना जैसी चीज़ें आती हैं। और मेंटल क्रुएलिटी में गाली गलौज करना, दुर्व्यवहार करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप ना रखना, ताने देना, घर खर्च ना देना और इसी टाइप की अन्य चीज़ें आती हैं। इसके अलावा एडल्ट्री, डिजर्सन और बहुत सारे ग्राउंड्स हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में दिए हुए हैं। आपको जो भी ग्राउंड अवेलेबल हो उस ग्राउंड का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हुए पिटीशन फाइल करनी चाहिए। मतलब मान लीजिए आप क्रुएलिटी के ग्राउंड पर पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो पिटीशन में केवल ये लिखना कि आपका पार्टनर आपके साथ क्रुएलिटी का व्यवहार करता है सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि आपके पति या पत्नी ने आपके साथ क्या क्या ऐसा किया जो क्रुएलिटी की कैटेगरी में आता है। क्रुएलिटी के मुख्य एक्ट आपको पिटीशन में लिखने चाहिए। इसी टाइप से अगर एडल्ट्री को ग्राउंड के रूप में लिया जा रहा है तो यथासंभव आपको बताना चाहिए कि आपके पार्टनर के रिलेशन किसके साथ हैं और आपके पास इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। तो सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात ये हुई कि डिवोर्स के ग्राउंड का डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकली करना चाहिए। अब बात करते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ की, तो वो है ये है कि आप अपनी पिटीशन में लिए ग्राउंड को साबित कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि तलाक की पिटीशन फाइल करने में जल्दीबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले डिवोर्स के अपने ग्राउंड को प्रूव करने के लिए पर्याप्त मटेरियल कलेक्ट करें। इसमें कोई कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, व्हाट्सएप चैट, कोई डॉक्यूमेंट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई लेटर या फिर ईमेल और लोगों के बयान हो सकते हैं। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और कॉल रिकॉर्डिंग को एविडेंस के रूप में मान्य किया जाता है अगर वो रिकॉर्डिंग आपके केस से रिलेटेड हो और उस रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ ना की गई हो। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करके अपना ग्राउंड प्रूव करना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग की सॉफ्ट कॉपी को एक कॉम्पैक्ट डिस्क में डालना चाहिए और
उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट कॉपी भी तैयार करवा लेनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट कॉपी का मतलब है कि जो भी रिकॉर्डिंग है उसमें जो बातें कही गई हैं उनको टाइप करवा लेना चाहिए और जो रिलीवेंट पोर्शन है उसको हाईलाइट ज़रूर कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने लिए हुए ग्राउंड्स के संबंध में ऐसे लोगों के बयान भी करवाने पड़ते हैं जो आपके परिवार के ना हो। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार के लोग गवाह नहीं हो सकते, उनके बयान करवाएं, लेकिन साथ ही ऐसे लोग जो आपके आसपास में रहने वाले हों, कोई कॉमन फैमिली फ्रेंड हों या फिर आपके समाज के प्रतिष्ठित लोग हों, उनके बयान भी करवाने चाहिए ताकि कोर्ट ये देख सके कि कोई न्यूट्रल लोग बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब ग्राउंड सही है। साथ ही ये कोशिश भी करनी चाहिए कि आपने पेटिशन में जो आधार और जो घटनाएं लिखी हैं उनके बारे में वैसे ही बयान भी आपके गवाहों के द्वारा दिए जाएं। ग्राउंड्स जो आपको अवेलेबल हों वो ही लेने चाहिए। ध्यान रहे कि अगर आप ठीक से प्रूव कर पाते हैं तो डिवोर्स के लिए केवल एक ग्राउंड भी पर्याप्त है, लेकिन जब तक आप अपने ग्राउंड्स को भरपूर एविडेंस के साथ साबित नहीं कर पाते तब तक कोर्ट तलाक की डिक्री जारी नहीं करता है। इसलिए जल्दीबाजी में और बिना प्रूव किए गए ग्राउंड्स लेकर तलाक के केस फेल भी हो जाते हैं। मुख्य बात यही है कि एलिगेशन लगाना एक बात है और उसको साबित करना अलग बात है। जब आपको डिवोर्स की डिक्री लेनी हो तो पहले तो आपको पेटिशन सही से ड्राफ्ट करवानी पड़ेगी और फिर कोर्ट में भरपूर एविडेंस भी पेश करनी है कि कोर्ट संतुष्ट हो जाए और आपके ग्राउंड्स को प्रूव होना मानकर तलाक की डिक्री जारी कर दे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हों या फिर आप अपने किसी लीगल मैटर पर मेरी राय लेने के लिए कॉल बुक करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहे नंबरों पर फ़ोन या फिर व्हाट्सएप करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं। इसी टाइप की लीगल जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।